दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया और जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हाजी मलंग बाबा आखिर थे कौन और उनकी इस दरगाह की इतनी अहमियत क्यों है। दोस्तों, हाजी मलंग बाबा का पूरा नाम था हाजी मलंग अब्दुर रहमान। ये एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे जो 12वीं सदी में यानी आज से तकरीबन 800 से 900 साल पहले मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान की पाक सरजमी पर तशरीफ लाए थे। सूफी बुजुर्ग की जो पहचान रही है वो हमेशा से मोहब्बत की रही है, इंसानियत की रही है और एकता की रही है। ये लोग कभी किसी से मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करते, कभी किसी को दूर नहीं धकेलते, बल्कि हर इंसान को गले लगाते हैं। और हाजी मलंग बाबा भी इसी राह के मुसाफिर थे, मोहब्बत और इंसानियत की राह के। जब वो अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र के एक गांव में पहुंचे तो उस वक्त वहां राजा नलदेव का शासन था। राजा नलदेव के राज में आम जनता बड़ी मुसीबत में थी। हर तरफ जुल्म था, नाइंसाफी थी, गरीबों पर दामों का बोझ था और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी। लोग बेबस और लाचार थे और बस किसी मसीहा के इंतजार में थे। कहा जाता है कि जब लोगों का जुल्म से बुरा हाल हो गया तो अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और हाजी मलंग बाबा को उनकी मदद के लिए भेजा। बाबा ने वहां पहुंचकर लोगों का दर्द समझा, उनके साथ खड़े रहे और उन्हें जुल्म से नजात दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज भी महाराष्ट्र के लोगों के दिल में हाजी मलंग बाबा के लिए एक गहरी अकीदत और सच्ची मोहब्बत है जो सदियों से चली आ रही है और कभी कम नहीं हुई। अब बात करते हैं इस दरगाह की खास जगह की। दोस्तों, हाजी मलंग बाबा की ये दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। इस जगह तक पहुंचने का रास्ता इतना खूबसूरत है कि जो एक बार इस राह से गुजर जाए वो इसे कभी नहीं भूल सकता। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा और एक अजीब सी रूहानी सुकून की अनुभूति होती है इस रास्ते पर। ये दरगाह तकरीबन 300 साल पुरानी बताई जाती है और इसे महाराष्ट्र यानी मुंबई की सबसे मशहूर और मुकद्दस दरगाहों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग। कोई मन्नत मांगने आता है, कोई शुक्रिया अदा करने आता है और कोई बस उस रूहानी सुकून को महसूस करने के लिए आता है जो इस दरगाह में मिलते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे हैरान कर देने वाली बात की जो इस दरगाह को बाकी सभी दरगाहों से अलग और खास बनाती है। कहा जाता है कि इस पाक दरगाह में शेर जैसा खूंखार और दहशतनाक जानवर भी अकीदत के साथ हाजिरी देने आता है। जी हाँ दोस्तों, जंगल का राजा, वो जानवर जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है, वो भी इस दरगाह की बारगाह में सिर झुकाता है। कई लोगों ने अपनी आंखों से यह नजारा देखा है और बताते हैं कि शेर जब यहाँ आता है तो उसके तेवर बिल्कुल अलग होते हैं। वो उस तरह आता है जैसे कोई नम्र और अजीज बंदा अपने पीर की दरगाह पर फातिहा पढ़ने आता है। उसकी चाल में एक अदब होता है, एक झुकाव होता है, एक खिराजे अकीदत होती है। जंगल के दूसरे जानवर भी यहाँ आते हैं और उनका बर्ताव भी ऐसा ही होता है। अब सोचिए दोस्तों, जब जंगल का वो खूंखार जानवर इस दरगाह की अजमत को पहचानता है, जब 4 पैर का वो शेर अल्लाह के वली की बारगाह का अदब करता है, तो इससे बड़ी इस दरगाह की अजमत की और क्या दलील चाहिए। यही वो बात है जो इस दरगाह को एक आम जगह से एक खास और रूहानी जगह बनाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस पहलू की जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम और सबसे सोचने वाला हिस्सा है। दोस्तों, हाजी मलंग बाबा की ये दरगाह हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती और सबसे बड़ी मिसाल रही है। यहाँ कोई हिंदू आए, कोई मुस्लिम आए, कोई सिख आए या कोई ईसाई, किसी से उसका मजहब नहीं पूछा जाता, किसी को रोका नहीं जाता, किसी को टोका नहीं जाता। बस एक शर्त है और वो शर्त है अदब, एहतराम और मोहब्बत। जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह हो, हाजी अली की दरगाह हो या फिर देश भर में फैली अल्लाह के वलियों की बारगाह हो, इन सभी जगहों पर हमेशा से सभी मजहबों के लोग एक साथ आते रहे हैं और यही इस मुल्क की असली पहचान है। यही गंगा जमुनी तहजीब है, यही वो धागा है जो इस देश को एक सूत्र में पिरोए रखता है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में एक बेहद चिंताजनक और तकलीफदेह मोड़ आता है। देश में पिछले कुछ वक्त से एक अजीब सा माहौल बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से
जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उस वक्त से कुछ लोगों में एक अजीब सी दौड़ शुरू हो गई है। हर कोई खुद को सबसे बड़ा धर्म का रखवाला साबित करना चाहता है। हर कोई खुद को सबसे बड़ा भक्त दिखाना चाहता है। और इस दौड़ में कुछ लोग इतने आगे निकल गए हैं कि उन्होंने हर जगह, हर मौके पर, हर माहौल में जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो जगह उसके लिए सही हो या ना हो, चाहे वो माहौल उसके लिए मुनासिब हो या ना हो। और इसी सोच के साथ कुछ लोग हाजी मलंग बाबा की इस पाक दरगाह में भी घुस गए और वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि राम जी का नाम एक पाक और मुकद्दस नाम है। जय श्री राम कहना कोई गलत बात नहीं है। राम जी हिंदुस्तान की रूह में बसे हैं, करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी जगह है। लेकिन सवाल यह है कि किसी दूसरे के धार्मिक स्थल में घुसकर नारे लगाना, किसी की इबादत गाह में जाकर माहौल को भड़काने की कोशिश करना, क्या यही भक्त है? क्या यही राम जी की सच्ची सेवा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। राम जी ने तो खुद अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों का अदब करना सिखाया, दूसरों की भावनाओं का ख्याल करना सिखाया। तो जो लोग राम जी का नाम लेकर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों की इबादत गाह का बेअदबी करते हैं, वो कैसे राम भक्त हो सकते हैं? असल में दोस्तों, ये लोग राम भक्त नहीं हैं। ये लोग सिर्फ अपनी तथाकथित बहादुरी का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मस्जिद में या दरगाह में जाकर नारे लगाने से वो किसी के नजरों में बड़े नेता बन जाएंगे, किसी के नजरों में बड़े हिंदुत्व का रखवाले बन जाएंगे। लेकिन असल में वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं, माहौल खराब करते हैं और इस देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों, इसे एक सीधे से उदाहरण से समझिए। अगर कोई आपके मंदिर में घुसकर आपकी पूजा के वक्त आपके भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर किसी और धर्म के नारे लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपके दिल में क्या उठेगा? बेशक तकलीफ होगी, बेशक गुस्सा आएगा, बेशक दिल दुखेगा। तो फिर जो दर्द आपको होता है वही दर्द दूसरों को भी होता है। दूसरों के दिल भी उसी मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के आपका दिल बना है। इसलिए अगर आप सच में जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं तो जाइए अयोध्या, माथा टेकिए। उस नए बने भव्य मंदिर में जितना दम है उतने जोर से नारे लगाइए। कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन दूसरों की इबादत गाह में घुसकर इस तरह की हरकतें करना, ये ना धर्म है ना भक्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ उकसावे की कार्रवाई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा काबिले तारीफ है, वो बात सबसे दिल को सुकून देती है, वो ये है कि उस वक्त दरगाह में मौजूद मुसलमानों ने जबरदस्त सब्र और संयम का परिचय दिया। जब वो लोग दरगाह में घुसकर नारे लगा रहे थे, तब वहाँ मौजूद मुसलमान बस खामोशी से देखते रहे। उन्होंने ना कोई बवाल किया, ना कोई झगड़ा किया, ना किसी से उलझे। उन्होंने पूरे सब्र और बुर्दबारी के साथ उस वक्त को गुजर जाने दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब आपकी पाक जगह की बेहुरमती हो रही हो, जब आपकी आस्था को ठेस लग रही हो, तब सब्र रखना बहुत बड़ी बात होती है। और इस्लाम भी यही कहता है कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। शायद वहाँ मौजूद मुसलमान समझ गए थे कि ये लोग नफरत के सौदागर हैं। इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम करना, माहौल को बिगाड़ना और चुनाव से पहले नफरत की आग भड़काना। इसलिए उन्होंने उन लोगों को वो नहीं दिया जो वो चाहते थे, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर उस भीड़ में एक भी जज्बाती और गुस्सैल इंसान होता, अगर एक भी ऐसा शख्स होता जो इस बेअदबी को बर्दाश्त ना कर पाता, तो क्या होता? माहौल पल भर में भड़क जाता, आग लग जाती और फिर उस आग की लपटों में ना जाने कितने बेगुनाह लोग झुलस जाते। और उस सब की जिम्मेदारी किस पर होती? सीधे और साफ जवाब है उन्हीं पर जो वहां नारे लगाने गए थे, क्योंकि आग वही लगाता है जो तीली जलाता है। और ऐसे लोग जानबूझकर तीली जलाते हैं, जानबूझकर माहौल को गर्म करते हैं और फिर अपने आप को बेकसूर बताते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है, सब कुछ वायरल हो जाता है और लोग अब इन चालों को आसानी से पहचान लेते हैं। अब दोस्तों, लोग यही सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल है कि जब जंगल का शेर इस दरगाह की अजमत को समझता है, जब 4 पैर का जानवर यहाँ अदब के साथ आता है, जब जंगल के बाकी जानवर भी इस दरगाह की एहतराम करते हैं, तो ये कुछ 2 पैर के इंसान कैसे हैं जिन्हें किसी की बारगाह का बुनियादी अदब तक मालूम नहीं? जंगल का वो 4 पैर का शेर जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्राता है,
वो भी यहाँ आकर सर झुका लेता है। लेकिन ये कुछ इंसान हैं जो यहाँ आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जानवर और इंसान का ये फर्क देखकर दिल में एक टीस उठती है, क्योंकि इंसान को तो अशरफुल मखलूकात कहा गया है, यानी सबसे बेहतरीन मखलूक। लेकिन जब इंसान जानवर से भी बदतर बर्ताव करे तो उसे क्या कहेंगे। दोस्तों, जब से इस दरगाह पर कुछ लोगों ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू की थी, जब से इस दरगाह को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू हुई थी, तभी से जानकार लोग कह रहे थे कि आने वाले दिनों में यहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा, और वो आशंका सच साबित हो गई। ये एक तरह का पैटर्न है जो पिछले कुछ सालों में बार बार देखा जा रहा है। पहले किसी जगह पर विवाद खड़ा करो, फिर धीरे धीरे माहौल गर्म करो, और फिर कोई ऐसी हरकत करो जिसमें दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आए और माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाए। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसान उन आम लोगों को होता है जो बस अमन चैन से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो किसी से नफरत नहीं करते और किसी का बुरा नहीं चाहते। इसलिए दोस्तों, आज जरूरत है कि हम सब मिलकर ऐसे लोगों को पहचाने जो धर्म की आड़ में नफरत फैलाते हैं, जो राम जी का नाम लेकर राम जी की ही शिक्षाओं के खिलाफ चलते हैं, जो मंदिर मस्जिद का नाम लेकर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम सबको मिलकर इस देश की मोहब्बत और एकता की उस विरासत को बचाना है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, क्योंकि ये देश तभी मजबूत रहेगा जब यहाँ के लोग एकजुट रहेंगे, जब हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई सब मिलकर एक साथ खड़े होंगे। और हाजी मलंग बाबा की ये दरगाह उसी एकता की प्रतीक है, उसी मोहब्बत का निशान है। इस निशान को मिटाने की कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे, इंशाअल्लाह।